कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि एक सफल राइटर है। हमेशा वो एक विच की कहानी लिखती है जिसका नाम मैरियान है, जो एक लड़की के सपनों में आकर उसे हमेशा डराती है। लेकिन अब एमा को लगता है कि उसे दूसरी कहानियाँ भी लिखनी चाहिए। हालांकि इन कहानियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, उसे बहुत पैसे भी मिल चुके हैं, पर अक्सर वो परेशान रहती है क्योंकि वो खुद ही वो लड़की है जिसके सपनों में आकर उसे मैरियान डराती है। अब एक दिन एमा जब अपने फैंस की बुक्स पर ऑटोग्राफ दे रही होती है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि मैरियान विच असली दुनिया में आ चुकी है, उसने मेरी मॉम के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसीलिए तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की जान को खतरा है। अगर तुम चाहती हो कि सबकी जान बच जाए तो तुम्हें मैरियान के बारे में लिखना बंद नहीं करना होगा, तुम्हें उसकी कहानियाँ लिखनी होगी। पर एमा को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए सिक्योरिटी उसे वहाँ से ले जाती है और जल्द ही वो लड़की अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती है। उसने एमा के लिए एक लॉकेट छोड़ा होता और कहा होता है कि इस लॉकेट को मेरी मॉम को दे देना। एमा इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि तुम्हारे आसपास के तुम्हारे चाहने वालों की ज़िंदगी खतरे में है, इसीलिए एमा जो कई सालों से अपने घर नहीं गई, वो अपने मॉम डैड को कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं करता। जिसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ अपने होम टाउन जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड पूरी तरह से ठीक है। रात को ये सब डिनर करते हैं और अगली सुबह एमा उस टाउन में जाती है जिस टाउन की वो लड़की थी जिसने उसे लॉकेट दिया था और कहा था कि मेरी मॉम तक इसे पहुँचा देना। एमा अपनी दोस्त के साथ जब उसके घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम वही लेडी है जो उसके सपने में आती है, यानी कि मैरियान विच। उसके अंदर सच में मैरियान ने अपना कब्जा किया होता है और वो एमा से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में लगातार लिखते रहना होगा और अगर तुमने मेरे बारे में नहीं लिखा तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को मार दूंगी। एमा सुनकर डर जाती है। इसके बाद एमा अपने बचपन के 4 दोस्तों से मिलती है जो कभी उसके बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। इसीलिए कई सालों से वो अपने फ्रेंड से नहीं मिली थी, लेकिन आज उसे अपने फ्रेंड से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उन सब की भी जिंदगी अब बदल चुकी है। एमा अब भी मैरियान विच के बारे में कुछ नहीं लिखती, इसीलिए उसके मॉम डैड गायब हो जाते हैं। एमा समझ जाती है कि अगर उसे अपने मॉम डैड को बचाना है, घर वापस लाना है, तो उसे मैरियान विच की कहानी लिखनी होगी। वो एक बार फिर से कहानी लिखना शुरू करती है और वो जो कुछ लिख रही होती है वो सच में घट रहा होता है। जल्दी एमा की मॉम घर वापस आ जाती है, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। साथ ही वो एमा को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपनी सेंसेस में नहीं है, वो मैरियान विच के कब्जे में है। साथ ही उसके पिता अब भी गायब होते हैं। इसीलिए यहाँ एमा अपने एक दोस्त को बुलाती है जो कि इंस्पेक्टर है, साथ ही वो काले जादू के बारे में जानता भी है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। अब ये मैरियान के इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि सन 1587 में मैरियान जब 7 साल की थी तो उसका पूरा घर जल गया। उस घर में सिर्फ मैरियान और उसकी कैट बसती है। इसके बाद मैरियान को उसकी बहन ने पाला और एक दिन वो पूरा का पूरा टाउन जहां मैरियान रहा करती थी अचानक से खत्म हो गया। उस पूरे टाउन में मैरियान और उसकी कैट बसती है। इसके बाद मैरियन की कुछ सालों बाद शादी हो गई, उसके बच्चे हुए। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को जंगल ले गई और जब वो वापस आई तो वो अकेली थी। इसका मतलब ये था कि उसने अपने बच्चों का खुद ही खात्मा कर दिया। इसके बाद मैरियान ने शादी कर ली और उसने शादी की डीमन से। चर्च के लोगों को जब ये बात पता चली तो मैरियान को पकड़ लिया गया, उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, पर उसने कहा कि मैं वापस ज़रूर लौट कर आऊँगी और तुम्हारे वंश को परेशान करूँगी। इसके बाद उसे दफना दिया गया। उसके साथ उस एग्रीमेंट को भी दफना दिया गया जिसके तहत उसने डीमन से शादी की थी। और आज कई सालों के बाद वो एक बार फिर से एमा के ज़रिए दुनिया में आना चाहती है। दरअसल एमा जब छोटी थी वो अपने घर के गार्डन में खेल रही थी, तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक होल है। वो उस होल के अंदर देखने लगती है। अंदर से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे ज़रिए इस दुनिया में आना चाहती हूँ, और ये आवाज़ मैरियान की थी। दरअसल मैरियान को इसी जगह से कई 100 साल पहले दफनाया गया था
और इसी पल के बाद एमा को सपने आने लगे जो कि मैरियान के थे। कई साल बीत जाने के बाद जब एमा बड़ी हो गई तो उसने अपने चारों दोस्तों को मैरियान के बारे में बताया। इन सब ने फैसला किया कि रिचुअल करके मैरियान की आत्मा को बुलाएंगे, और जब इन सब ने रिचुअल किया तो मैरियान की आत्मा वहाँ पर आई जिसने एमा के शरीर पर कब्जा कर लिया, जो देखकर वहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई। मैरियान ने एमा के शरीर पर कब्जा करने के बाद सबको कहा कि मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को, तुम्हारे परिवार वालों को खत्म कर दूंगी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर वो लड़की जो एमा का रूप देखकर डर गई थी उसने एमा से बात करना छोड़ दिया। इसीलिए एमा उसकी छोटी बहन के पास जाती है जो कि अपनी क्लासरूम में अकेली थी। दरअसल वो उसके जरिए अपनी दोस्त से बात करना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर मैरियान विच आई और उसने एमा की दोस्त की बहन को मार दिया। तो देखकर एमा बहुत ज्यादा डर गई, पर उसने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया। वो चर्च के फादर के पास गई और उन्हें बताया कि किस तरह से मैरियान की आत्मा उसे परेशान कर रही है और उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। फादर एमा को कहते हैं कि मैरियान की आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। अगर तुम चाहती हो कि उसकी आत्मा तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस टाउन को छोड़कर जाना होगा। पर वो जानती है कि उसके मॉम डैड उसे कभी भी यहाँ से अकेले जाने नहीं देंगे। इसीलिए टाउन में उसने अजीब अजीब से काम करना शुरू कर दिए जिससे सब परेशान हो गए और मजबूरी में उसके मॉम डैड को उसे यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ा। जिसके बाद एमा एक फेमस राइटर बन गई और आज कई सालों के बाद वो वापस अपने टाउन में लौटी है। मैंने आज तक मैरियान के बारे में जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो सब उसके विजन्स, उसके सपने हैं। और अब एमा तय करती है कि वो उस लड़की की मॉम को, जिस लड़की ने उसे लॉकेट दिया था और कहा था कि मेरी मॉम को ये लॉकेट दे देना जिसके अंदर मैरियान का कब्जा है, उसे मार देगी, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त मैरियान का कब्जा उस लेडी के शरीर में है। वो चर्च का पवित्र क्रॉस लेकर उसके घर जाती है, उसे चेयर के साथ बांध देती है, पर इससे पहले कि वो उसे मारती उसका इंस्पेक्टर दोस्त उसे मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एमा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और अब वो लेडी एमा से कहती है कि अगर तुमने मेरी कहानियाँ लिखना बंद किया तो तुम्हारे मॉम डैड मारे जाएंगे। एमा इसके बाद घर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो अपना आपा खो बैठती है और एक बार फिर से उस लेडी के पास जाती है, उसे मारने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर एमा की दोस्त आकर उसे रोक लेती है। वो उस लेडी को सीपीआर देती है, पर तभी वहाँ मैरियान की आत्मा उसे ऊपर से नीचे धकेल देती है। इसके बाद मैरियान की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। लेकिन मैरियान की आत्मा जब भी किसी के शरीर से निकलती है वो उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा अपने साथ ले जाती है। इसीलिए लेडी अब ब्लाइंड हो चुकी है क्योंकि मैरियान की आत्मा उसकी आंखें अपने साथ ले गई। मैरियान अपने इंस्पेक्टर दोस्त के साथ उस लेडी से मिलती है। वो लेडी उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे आसपास के लोग ठीक रहें तो तुम्हें मैरियान के बारे में लगातार लिखते रहना होगा। वहीं मैरियान का इंस्पेक्टर दोस्त उसे बताता है कि आज तक तुमने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं घटा है। जैसे कहानी में तुमने लिखा था कि एक भालू ने एक पूरे गांव को मार दिया, ऐसा कहीं पर हुआ था और वहाँ के लोगों ने कहा कि वो भालू बोल भी रहा था। यानी कि मैरियान पहले एमा से कहानी लिखवाती है और उसके बाद वो कहानी सच में घट जाती है। साथ ही एमा जितनी भी कहानी मैरियान के बारे में लिखती है जिसे लोग पढ़ते हैं उनके दिमाग में भी मैरियान का डर बैठ जाता है। उन्हें भी मैरियान के सपने आते हैं जिससे मैरियान को ताकत मिलती है। दरअसल वो एमा से कहीं ना कहीं पूरी तरह से जुड़ चुकी है। अब एमा का इंस्पेक्टर दोस्त कहता है कि हमें मैरियान को उसके असली नाम से बुलाना होगा ताकि वो हमारे सामने आ सके, क्योंकि जब भी हम किसी विच को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसे आना ही पड़ता है। दरअसल यहाँ पर एमा के दो दोस्तों के बच्चों को भी मैरियान ने अब चुरा लिया होता है। उनका कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। हालांकि एमा के पिता मिल चुके हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं, पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। और अब एमा अपने बचपन के दोस्तों के साथ उसी लाइट हाउस में जाती है जहां पर आज से 15 साल पहले इन सब ने रिचुअल करके मैरियान को पहली बार बुलाया था। ये वहाँ रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमा की वो दोस्त जिसके ऊपर मैरियान ने हमला करके उसे ऊपर से सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था, मैरियान उसके शरीर में कब्जा कर लेती है और अब वो नर्स को मारने वाली होती है कि तभी एमा और उसके सभी दोस्त उसे उसके नाम से बुलाते हैं, जिसके बाद मैरियान को उस लड़की के शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। एमा और उसके दोस्तों ने अपने साथ एक डॉग को भी बांधा होता है ताकि वो मैरियान की आत्मा को उसके अंदर कैद करके उस डॉग को हमेशा के लिए कहीं पर बांध दे या कैद कर दे। पर मैरियान बहुत ज़्यादा चालाक होती है, इसीलिए एमा के इंस्पेक्टर दोस्त के शरीर के अंदर वो कब्जा करके उसी की ज़िंदगी का खात्मा कर देती है। यहाँ पर वो इनके एक और दोस्त को मार देती
देती है। तो देखकर एमा और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और अब एमा के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें मैरियान के बारे में लिखना ही होगा, तभी हमारी ज़िंदगी बच सकती है। एमा अपने घर वापस आ जाती है, जिसके बाद उसका दोस्त भी उसके पास आता है जिसे कभी एमा प्यार किया करती थी। ये दोनों रात एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं और जब सुबह एमा उठती है तो वो अकेली होती है। तभी डोरबेल बजती है और जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर चर्च के फादर होते हैं जिनके हाथ में पवित्र क्रॉस होता है और वो एमा के ऊपर हमला करके पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। उन मंत्रों के उच्चारण से एमा को कुछ होने लगता है, वो उन मंत्रों को नहीं सुन सकती, इसीलिए वो सीढ़ियों से घिसटते हुए ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। फादर यहाँ पर देखते हैं कि एमा ने एक और कहानी लिखी है जो उसे नहीं लिखनी चाहिए थी। इसके बाद फादर एमा के पास जाते वो उन पर गन तान देती है। फादर कहते हैं कि मैरियान तुम्हारे अंदर है, आज ट्यूसडे है और उसने एक बार फिर से जन्म लिया है, पर वो इस बात को नहीं मानना चाहती। पर जब फादर कहते हैं कि क्या तुम मैरियान हो, तो एमा कहती है कि हाँ, और अब वो फादर के पैर पर गोली चलाती है जिससे उनका पैर जख्मी हो जाता है। फादर इस कमरे से निकल जाते हैं। दरअसल जो भी मैरियान का नाम लेकर उससे कुछ पूछता है तो मैरियान सच ही बोलती है और अब एमा को पता चल चुका है कि उसके शरीर के ऊपर मैरियान का कब्जा है। इसीलिए वो अपने कमरे में जाती है जहाँ पर उसे मैरियान की डेड बॉडी मिल जाती है जो अब तक पूरी तरह से कई 100 सालों से सही सलामत होती है। वो एमा से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी असली दुनिया में ले जाना चाहती हूँ। दरअसल वो एमा को हेल में ले जाना चाहती है और एमा भी उसके पीछे पीछे चल देती है। ठीक उसी वक्त एमा की दोस्त उसके घर के बाहर आ जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि एमा की जान खतरे में है। जब वो अंदर जाती है तो एमा पूरी तरह से सेंसलेस होती है। उसके गले में पवित्र लॉकेट होता है जिस लॉकेट को वो एमा के गले में पहना देती है। दरअसल एमा का शरीर तो यहाँ पर होता है लेकिन मैरियान उसकी आत्मा को हेल में ले जा रही होती है। पर लॉकेट पहनाने के बाद वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है। वो मैरियान के साथ जाने से मना कर देती है जो देखकर मैरियान हैरान हो जाती है। वहीं असली दुनिया में एमा को पता चल चुका है कि उसके अंदर मैरियान है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी का खात्मा करके मैरियान का भी खात्मा करना चाहती है। वहीं चर्च के फादर उस गड्ढे तक, उस होल तक पहुंच जाते हैं जहां पर आज से कई 100 साल पहले मैरियान को दफनाया गया था। वहीं एमा की चेतना यानी कि उसकी आत्मा जो इस वक्त मैरियान के साथ होती है वो मैरियान के ऊपर हमला कर देती है। असली दुनिया में मैरियान जो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहती थी उसकी दोस्त उसे ऐसा करने से रोक लेती है और ठीक इसी वक्त फादर जो उस होल के पास होते हैं जहां पर मैरियान को दफनाया गया था उस जगह पर आग लगा देते हैं। पर इससे पहले कि वो वहाँ से निकलते मैरियान उन्हें पकड़ लेती है और तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें मैरियान के घोस्ट के साथ साथ फादर की भी मृत्यु हो जाती है। एमा अब अपने घर जाती है जहाँ पर उसके पिता हैं। धीरे धीरे उसके पिता के साथ उसके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपनी दोस्त से मिलने जाती है जिसके साथ वो यहाँ इस टाउन में आई थी। अब वो ठीक तो हो चुकी है लेकिन उसके बोलने की शक्ति जा चुकी है क्योंकि मैरियान ने उसके शरीर के ऊपर कब्जा किया था और मैरियान जब भी किसी के शरीर के ऊपर कब्जा करके उसे छोड़ती है तो वो उसके अंदर से कुछ ना कुछ ले जाती है और इस बार वो एमा की दोस्त की आवाज़ ले गई। एमा फैसला करती है कि वो अपनी दोस्त के साथ इस टाउन से चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले वो अपने उस दोस्त से मिलना चाहती है जिसे बचपन से वो पसंद करती थी, जो उसके घर भी आया था। रात दोनों ने साथ गुजारी थी लेकिन अगली सुबह वो अचानक से गायब हो गया था। वो अपने दोस्त से उस रात के बारे में डिस्कस करती है और पूछती है कि सुबह तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे। उसका दोस्त ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास रात को कभी नहीं आया। एमा इसके बाद गाड़ी में वापस आ जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त भी होती है जो बोल नहीं सकती। एमा उससे पूछती है क्या तुमने ब्लैक सी यानी कि हेल देखा था, क्या मैरियान तुम्हें वहाँ ले गई थी। एमा उसी जगह के बारे में पूछ रही होती है जहाँ पर मैरियान की आत्मा उसे ले गई थी। उसकी दोस्त बोल नहीं सकती, वो कुछ पलों के लिए शांत रहती है और कहती है कि हाँ मैंने हेल को देखा है। एमा सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसके पास बोलने की शक्ति नहीं है। एमा उससे कई सवाल पूछती है लेकिन वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बाद एमा को रास्ते में कई बार वॉमिट होती है और वो अपने घर पहुंचने के बाद जब अपने प्रेगनेंसी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर वो उस रात को अपने दोस्त के साथ नहीं थी, उसका दोस्त उसके पास नहीं आया था, तो वो कौन था जो एमा के साथ सोया था और उसके पेट में किसका बच्चा है। क्या ये मैरियान है या कोई डीमन। इसी अधूरे अंत के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।